रहमानुर्रहीम। नेशनल बैंक पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की जॉब्स का ऐलान किया गया, जिसमें मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। और एज क्राइटेरिया ये है कि 18 साल से 30 साल तक जो है एज होनी चाहिए कैंडिडेट की। तो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह कंप्लीट अप्लाई करके बताएंगे कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपने वीडियो ए टू ज़ी देखनी है, क्योंकि छोटी सी गलती फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकती है या आपका अप्लाई नहीं हो सकेगा। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आइंदा जो भी हम वीडियोस बनाते हैं अप्लाई के लिए या जॉब की इंफॉर्मेशन के लिए, तो आपको इस चैनल की वसातत से मिलती रहेगी। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जी, तो नेशनल बैंक में अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली गूगल क्रोम को ओपन करके सर्च बार में सिद्धार्थ हायदर करियर्स लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ। तो आप ये देख लें, आपने इसी तरह कीवर्ड्स लिखने हैं, सिद्धार्थ हायदर करियर्स। तो सिद्धार्थ हायदर जो है इसकी वेबसाइट ऑफिशियली शो हो जाएगी, आपके सामने शो हो रही है, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस पे आपने क्लिक करना है अप्लाई के लिए। नेशनल बैंक की जॉब्स आती हैं वो इसी तरह ही आपने अप्लाई करना होता है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जितनी भी नेशनल बैंक में जॉब्स आई होंगी तो वो आपके सामने शो हो जाएंगी। आपने हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए, तो आपने इस पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। तो उससे पहले आप देख लें, उस पे क्लिक करके जो मैंने अभी क्लिक किया है, तो आपके सामने ये शो हो जाएगा। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आपने क्लिक करना है, आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा। तो इसे आपने स्क्रॉल डाउन करके एक-एक यानी कि सही तरीके से फिल करते जाना है एक-एक फ़ील्ड को। तो ये ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर चूँकि अभी ये इसके हमने सेलेक्ट किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। उसके बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने लाहौर कर दी है, चूँकि अब मैं चाहता हूँ कि मेरी अपॉइंटमेंट लाहौर में हो जाए। ठीक हो गया। तो फुल नेम आपने यहाँ अपना फुल नेम लिखना है एज़ पर CNIC। तो इधर आपने अपना फादर या हस्बैंड का नेम लिख देना होता है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है आपकी, क्या डेट है, ठीक है? उसके बाद नीचे उसी के हिसाब से एज आ जाएगी। तो फिर उसके बाद आपने नीचे CNIC नंबर विदाउट डैशेज़ लिखना होता है, डैशेज़ नहीं डालनी। उसके बाद आपने ईमेल टाइप करनी है, अपनी जो एक्टिव ईमेल है, क्योंकि उसी पे आपको जॉइनिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे से रिलीजन, जेंडर आपने देख लेना है, प्लेस ऑफ डोमिसाइल आपने लिख देनी है जो भी बनती है। सिटी ऑफ रेज़िडेंस आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर से सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका इस लिस्ट में नहीं है, तो आपने अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना, वो लाज़मी होगा अगर तहसील नहीं है। तो मोबाइल नंबर आपने इधर व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर लिखना है, 3 से शुरू करना है, ठीक हो गया, 0 नहीं डालनी। तो सेकंड मोबाइल नंबर आगे यहाँ लिख देना। उसके बाद आपने कंप्लीट मेलिंग एड्रेस वो होता है जहाँ जिस एड्रेस पर आपको फाइनल जॉइनिंग के लिए लेटर आता है, डाकिया लेके आता है, वो होता है आपका मेलिंग एड्रेस। तो आपने इधर लिख देना है। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आमतौर पर मेलिंग एड्रेस भी होता है। तो जो स्टेरिक के निशान बने हुए हैं, तो वो लाज़मी फ़ील्ड्स होती हैं, और जिन पे स्टेरिक नहीं बने हैं वो ऑप्शनल होती है। अगर नाम भी फ़िल करें तो चल जाता है, कोई यानी कि इश्यू नहीं होता है इसका। तो आप देख लें नीचे स्ट्रीट एड्रेस, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री वगैरह ये आपने इसी तरह अपना जो है देख के लिख लेना है। एकेडमिक प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशंस, यहाँ आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखनी होती है। आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट्स, अगर आपका कोई तजुर्बा नहीं है बैंकिंग में तो आपने नो कर देना है, अगर है तो फिर येस कर देना है। उसके बाद आपने बैचलर जो है, बैचलर्स पे क्लिक करना है। ये 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री होती है, ठीक है? तो इसमें आपने देख लेना है कि अगर आपका BS किसी सब्जेक्ट में है तो वो आपने सर्च कर लेना है इधर से। अगर आपका यानी कि लिस्ट में नहीं आता तो आपने अदर इसमें होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। नीचे आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिख देना है, जिस इंस्टीट्यूशन से आपने ये डिग्री हासिल की होती है, आपने क्वालिफ़िकेशन की होती है। अगर आपकी नहीं होती तो अदर कर दें, लिस्ट में ना हो तो अदर लिख के नीचे आपने वो अपना डिग्री होल्डर यानी कि वो लिख देना है जहाँ से आपने हासिल की। यहाँ से आपने फ्रॉम से टू डेट लिखनी है। मतलब अगर आपने 2020 से 24 साल 2020 से 2024 तक की है, तो 20 से 24 इधर लिख देंगे, 2020 लिखेंगे ऊपर फ्रॉम, नीचे 2024। ग्रेड या डिवीज़न में आपने ग्रेड या डिवीज़न सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपने देखना है कि अगर आपका मास्टर है, तो अगर आपका 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, ऊपर जो आपने ऐड किया है 4 साला, तो फिर आपका मास्टर जो है वो भी वही होता है। तो फिर आप
आपको ये फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दें, रहने दें। क्योंकि इनके ऊपर स्टार नहीं बने हुए, तो जिन पे स्टार बने होते हैं वो लाज़मी फ़ील्ड होती हैं, तो आपने वो लाज़मी फ़िल करनी है। डू यू हैव ट्रेड फाइनेंस ऑफ़िसर एक्सपीरियंस? अगर आपका ट्रेड फाइनेंस ऑफ़िसर पे कोई तजर्बा है तो येस वरना नो। उसके बाद आपने नीचे अपने जो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखनी होती है, प्रेज़ेंट, लास्ट, एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट, ठीक हो गया। अगर आपका कोई तजर्बा है बैंकिंग में तो आपने यहाँ जो है उसकी डिटेल लिख देनी होती है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन, पोज़ीशन हेल्ड, ग्रेड, फ्रॉम टू डेट, ठीक हो गया। आमतौर पर यही पूछा जाता है किसी भी एक्सपीरियंस में। तो है तो फ़िल कर दें वरना आप नो कर दें। ठीक हो गया, तो वन बाय वन इसको देख लें। उसके बाद आपने आई हियरबाय प्रोवाइडेड माय कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंट, तो ये होता है आपने इसे येस लाज़मी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ आपने अटैच योर अपडेटेड सीवी अपलोड करनी होती है। तो इस पे क्लिक करके आपने ड्राइव में चले जाना है या मोबाइल में जहाँ भी हैं, तो आपने अपलोड कर देनी है। ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ सीएनआईसी बोथ साइड भी अपलोड यानी कि पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है अपनी सीएनआईसी की बैक और फ्रंट। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपने गूगल क्रोम में ओपन करके आपने आई लव पीडीएफ जो है वो लिखना है। उसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। तो ये आ गई वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ से आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है जेपीईजी को या जेपीजी को। तो यहाँ लिखा हुआ है जेपीजी टू पीडीएफ, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट जेपीजी इमेजेस, ठीक है ना, इस पे आपने कर देना है क्लिक। तो जैसे आपने इस पे क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ डाटा आ जाएगा, आपकी पिक्चर्स वगैरह आपने वो सिलेक्ट करके उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे ही आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आपने डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करना है। तो जो आपने जो सेलेक्ट की थी पिक्चर्स वो पीडीएफ में कन्वर्ट होकर डाउनलोड हो जाएँगी, ड्राइव में चली जाएँगी। आपने उधर से जो है ये देख लेना है कि वाक़ई वही इमेजेस थी। तो इसके बाद आपने वन बाय वन अपनी एजुकेशन को भी आपने इसी तरह पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना, आपके जितने भी पेजेज़ होते हैं। तो ये आपने यहाँ सीएनआईसी बोथ साइड जो आपने अभी कन्वर्ट की है वो अपलोड करनी होती है। उसके बाद आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने इधर अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपने नीचे एक्सपीरियंस लेटर अगर आपका है तो वो आप इधर, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ पिक्चर वो आपने इधर। तो ये आपने वन बाय वन अपलोड कर देनी है। जिस तरह आप ये अपलोड कर देंगे, आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर द एप्लीकेशन, यू विल बी नोटिफाइड, यू शुड यू बी शॉर्टलिस्टेड। ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो इसका इंटरव्यू आमतौर पर ज़ूम ऐप पे होता है मोबाइल पे ही, ठीक हो गया, मोबाइल पे वो ले लेते हैं। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन उनके मेयार के मुताबिक हुई, अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि अगर आपका जो आपके दूसरे भी होते हैं कहाँ अप्लाई करने वाले, उनका फिर एक्सपीरियंस होता है, आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो उनको तरजीह दे देते हैं। तो अगर कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा ना हुआ, तो फिर वो आपको इंशाल्लाह लाज़मी इंटरव्यू के लिए अपना जो है इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक हो गया? तो आपको मेल आ जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो इसी तरह की इंशाल्लाह हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना के अपलोड करते रहते हैं। आपसे इतनी गुज़ारिश होती है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आइंदा जो भी कोई जॉब के लिए वीडियो आएगी, यानी कि कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम आपको उसके मुतल्लिक अप्लाई करके बताया करेंगे। तो आपसे गुज़ारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कर दें।